नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है। मैं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट इस समय शैल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हूँ और मैं नेफ्रो यूरो ग्रुप का पार्ट हूँ। जो सिम्पटम्स हो सकते हैं, सबसे प्रमुख सिम्पटम है कि इंसान को थकावट लगती है। चेहरे पे या पैरों पे सूजन आ सकती है, खून की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, जो कि नॉर्मल दवाइयों से जल्दी कंट्रोल नहीं हो। पेशाब कम हो सकती है या पेशाब में झाग आ सकती है या खुजली जो कि बहुत दिन से लगातार बनी हुई हो, रात को सोने न दे, ऐसी खुजली इंसान को होती रहे, जिसे प्लूराइटिस कहते हैं। मसल्स, पैरों में क्रैम्प्स, ये सब किडनी की बीमारी के सिम्टम्स हैं। रोकथाम के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो किडनी की बीमारी बड़े आराम से बहुत जल्दी भी पकड़ी जा सकती है जब वो स्टेज 1 में हो, और इस स्टेज में पकड़ने के कारण उसके प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हैं यूरिन के टेस्ट, यूरिन रूटीन, यूरिन में कितना प्रोटीन जा रहा है उसका टेस्ट, और किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें क्रिएटिनिन होता है, और क्रिएटिनिन से ही हम जीएफआर निकाल सकते हैं जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। उस जीएफआर से हम स्टेज कर सकते हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक किडनी की क्या स्टेज में है। शुरू के स्टेजेस में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक मेन जो बीमारी के कारण हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज़ या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उनका बचाव किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जाता है, शुगर कंट्रोल में रखा जाता है, और सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। जब स्टेज 4 आता है तब इंसान को और ऑप्शंस के बारे में सोचना होता है, क्योंकि स्टेज 5 बहुत ही पास होता है। स्टेज 4 प्रिपरेटरी स्टेज होता है, जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उसके लिए तैयार करना प्रिपरेटरी स्टेज होता है, और स्टेज 5 पे अंततः डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ पड़ती है। उस समय किडनी का फंक्शन इतना कम रह जाता है कि वो इंसान की को सपोर्ट नहीं कर सकता और उसको ज़्यादा ही सिम्टम्स आते हैं। अब हम जानते हैं कि इन सीकेडी से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो सीकेडी को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने का, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से टेस्ट करवा के सीकेडी को जल्दी से डायग्नोज करना चाहिए, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस सबको करने चाहिए, जैसे हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए ताकि इंसान को एडिक्वेट अमाउंट में पेशाब आए, 1.5 लीटर तक पेशाब दिन में आए, जिससे उसके सारे यूरिन से टॉक्सिन्स निकल जाएं। हाइड्रेशन अच्छा सा मेंटेन हो। कोई बाहर काम करता है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए यूरिन 1.5 लीटर के आसपास आता है तो बॉडी की सफाई अच्छे से हो जाती है। दूसरा है कि अत्यधिक दर्द की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका असर किडनी पे बहुत ख़राब पड़ता है। बहुत ज़्यादा दर्द की दवाओं का सेवन करने से किडनी फेल भी हो जाती है, सो वो नहीं करना चाहिए। इधर उधर की वैसे दवाएं बिना डॉक्टर से जानकारी लिए नहीं खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए उपाय करने चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि इंसान को अपने डाइट में से नमक को कम रखना चाहिए। आयोडाइज्ड नमक ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि खाने में एक्स्ट्रा नमक तो नहीं जा रहा। कई पैकेज्ड फूड्स में एक्स्ट्रा नमक एडेड होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, सो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेबल को पढ़ना चाहिए खाने से पहले कि इसमें सॉल्ट कितना है, बहुत ज़्यादा। मीठी चीज़ भी में भी थोड़ा नमक पड़ा होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, सो उसका ध्यान रखना चाहिए। वेट रिडक्शन करना चाहिए ताकि शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों पे कंट्रोल किया जा सके, और किडनी की रोग जो उसका प्रोग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, जिससे आप उसको जल्दी डायग्नोज और ट्रीटमेंट करवा सकें, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।